तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व या एक लूप का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लूप क्या होती है। कोई भी क्लोज शेप है उसे हम लूप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक शेप ले रहा हूँ जी कुछ इस टाइप की, ये क्लोज्ड है, मीन्स कि किसी भी जगह से ये ओपन नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, लूप है, जो कि किसी साइड से भी ओपन ना हो। तो हमने लूप के एरिया कैलकुलेट करने पर बात करनी है। पहले डेफिनेशन देखते हैं एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। इसमें वो कह रहा है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल ए बी। फंक्शन है हमारे पास कोई भी, वो किसी एक इंटरवल पर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी से क्या मुराद है कि वो फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं कर रहा। यानी इस तरह से अगर मैं एक ग्राफ लेता हूँ कुछ ऐसा और यहाँ पर दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ जी ए और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ बी। अब गौर करें तो ये ग्राफ किसी जगह पे ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये जिस फंक्शन का ग्राफ है हम उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, उसे नाम देते हैं एफ ऑफ एक्स का। अगर ये किसी जगह से ब्रेक कर जाए कुछ इस तरह से, अगर ये ब्रेक कर जाए तो इस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ब्रेक कर रहा है। सबसे पहली बात उसने क्या बताई है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए किसी एक इंटरवल पर। देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी एंड एक्स एक्सिस इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी कि अगर ए और बी के बिटवीन ये जो कर्व के नीचे एरिया आ रहा है ये कैलकुलेट करना हो सारे का सारा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से। a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि दो कर्व के बिटवीन एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक कर्व के अंडर एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। वगैरह फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है सिमेट्री का, यानी कि किसी भी फंक्शन को या किसी भी इक्वेशन को सिमेट्री चेक करना हो तो कैसे चेक किया जाता है। पहले हम बात करते हैं उस पर, फिर इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अगर मुझे इसको सिमेट्री चेक करना है तो मुझे क्या करना होगा, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स एंड y बाय माइनस वाई। अगर x को माइनस एक्स के साथ और y को माइनस वाई के साथ हम रिप्लेस कर दें और उस फंक्शन पर, उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना आए, जैसे कि ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये सिमेट्री है। और दूसरी बात, अगर ऐसा हो कुछ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसा आ जाए। अब ये जो इक्वेशन ये सिमेट्री है एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में भी और वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट में भी। लेकिन अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए, हम यहाँ पर y की पावर 2 इवन है, हमें पता है, हम y की जगह पर अगर माइनस वाई रिप्लेस करें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 1 ये वही रह जाएगा। अब वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल किसके है, x के इक्वल है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है सिमेट्री होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, क्योंकि जो x के इक्वल आ रहा है उसमें हम y की जगह पे माइनस वाई रिप्लेस करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इस वजह से ये हमारे पास सिमेट्री होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, अब x की पावर 2 है, यानी कि ये क्या है, इवन है। इट मीन्स कि हम x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये सिमेट्री होगी किसकी रिस्पेक्ट में, y एक्सिस की रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये y फंक्शन के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये y एक्सिस की रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगा। अब इसकी तरफ गौर करें, y की पावर 2 है, इट मीन्स कि हम y की जगह पर माइनस वाई रिप्लेस करें इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट मीन्स कि ये इस साइड से तो पता चल गया ये सिमेट्री है। लेकिन इधर आ जाएं तो यहाँ पर x की पावर 1 है, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स कि ये वाली साइड सिमेट्री नहीं होगी इसकी रिस्पेक्ट में। लेकिन तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, y स्क्वायर इज इवन, y की पावर 2 है, ये क्या है, इवन है, यानी कि y की जगह पे हम माइनस वाई रिप्लेस करते हैं तो उसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब बात करें, अब ये इवन है, इट मीन्स कि इसके इक्वल जो चीज़ है ये वाली, ये कौन सी है, इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, x पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि ये सिमेट्री होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस,
क्योंकि y की पावर में हमने -5 रिप्लेस करते हैं तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। और ये इक्वल किसके है, जिस चीज़ के इक्वल है वहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है। इट मीन्स कि ये सिमेट्री होगी किसकी रिस्पेक्ट में, x एक्सिस की रिस्पेक्ट में। क्योंकि दोबारा बता रहा हूँ, y की जगह पर हम -5 रिप्लेस करते हैं, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। और आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और ये चीज़ इक्वल किसके है, इसके। इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि ये वाली चीज़ जो है सिमेट्री है, ये इक्वेशन किसकी रिस्पेक्ट में, x एक्सिस की रिस्पेक्ट में। सो इसको 1 का नाम दें, 1 इज सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। x एक्सिस की रिस्पेक्ट में ये क्या बन गई है, सिमेट्री बन गई है। अगर ऐसा होता कि x की जगह पर -x रिप्लेस कर देते फिर भी इसके आंसर में कोई चेंज ना आता, फिर ये सिमेट्री को हो जाना था y एक्सिस की रिस्पेक्ट में, और x एक्सिस की रिस्पेक्ट में तो ये ऑलरेडी सिमेट्री है। ठीक है, ये तो बात होगी सिमेट्री तक की। एक और बात इसमें याद रखनी है, जब भी हमारे पास इक्वेशन सिमेट्री आ जाए तो यहाँ पर जो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इसके बाद बार यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब भी हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाए, सिमेट्री आ जाए, तो यहाँ पर फॉर्मूले के बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स इसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, बल्कि मैं इससे पहले इसके ना एक ग्राफ की फॉर्म में भी इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे साथ। अब y² इज इक्वल टू 4x² इंटू 1 - x का ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये वाला एरिया हमने कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो अभी मैंने ग्राफ ड्रॉ करवाया है ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ है, इसका। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे जी, फॉर्मूला लगाते हैं। a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx। अब यहाँ पे ये सिमेट्री है इसलिए बाहर यहाँ पे एक 2 भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी a भी अननोन है, f(x) हमने यहाँ से निकालना है, तो पहले उनकी तरफ तवज्जो देते हैं। हमने क्या करना है जी, फॉर लिमिट पुट y इज इक्वल टू 0। लिमिट कैलकुलेट करने के लिए y 0 पुट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है वो x एक्सिस पे बन रहा है, y एक्सिस पे तो नहीं बन रहा ना। इसका ग्राफ किस पे बन रहा है, x एक्सिस पे। अगर x एक्सिस पे ग्राफ बनाया जा रहा है तो y एक्सिस पे तो ये है ही नहीं। y एक्सिस की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि जो इसका ग्राफ बन रहा है वो x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे नहीं है, तो y पर वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी। अगर ऐसा होता कि इसका ग्राफ बन जाता y एक्सिस पर, तब x की वैल्यू 0 होनी थी। ओके, ये बात याद रखनी है। अब लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0 यहाँ पुट करें, क्या होगा जी, 4x² इंटू 1 - x दैट इज इक्वल टू 0। 4x² को अलग से 0 के इक्वल कर लें और 1 - x को अलग से कर लें। यहाँ से x की वैल्यू 0 निकल आएगी और एक x की वैल्यू यहाँ से 1 निकल आएगी, यानी x लिमिट आ गई है 0 से लेकर 1 तक की। मीन्स कि ये जो इनिशियल पॉइंट है ये कौन सा है, ये 0 है, और ये जो फाइनल पॉइंट है ये कौन सा है, 1 है। यानी कि 0 से लेकर 1 तक का हमने एरिया कैलकुलेट करना है। इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है ये हमने कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला ले रहा हूँ, एरिया दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आएगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर इक्वेशन सिमेट्री हो जाए तो फॉर्मूले के बाय 2 आएगा, ना सिमेट्री हो तो बाय 2 नहीं लगाना। 2 आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 तक इसकी लिमिट है। f(x) क्या है, f(x) पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। किस तरह से निकलेगा, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लें, इस तरह से y² इज इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पर क्या करते हैं जी, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेते हैं। y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2x इंटू 1 - x का अंडर रूट। देखें, 4x² का अंडर रूट लिया तो 2x आ गया, 1 - x के ऊपर अंडर रूट एज इट इज़ आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है, 2x इंटू 1 - x का अंडर रूट। अब एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 में पहले बता चुका हूँ। ये 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, सिमेट्री है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। 2x 1 - x dx। और आप लोगों को पता है जो कर्व का फॉर्मूला होता है, कर्व क्या होती है असल में, इस तरह होती है, y इज इक्वल टू f(x), हम उसे ऐसे शो करते हैं। f(x) जो होता है ये y के इक्वल होता है,
और y क्या है हमारे पास, ये है। इट मीन इस चीज़ की कर्व ये बनी हुई है 2x इंटू 1 माइनस एक्स के होल अंडर रूट की जो कर्व है वो कौन सी है, वो ये वाली बनी हुई है हमारे पास यहाँ पे। अब करना है जी इसको इंटीग्रेट, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब नोट करें पीछे दो फंक्शन रह गए हैं, दो एक्सप्रेशंस रह गए हैं, एक x है और एक 1 माइनस एक्स का अंडर रूट है। अब हमने इस पे लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि एक एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरी की इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन, फिर दूसरे पहले का डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं, ये 4 कांस्टेंट है, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओके, अब ये एक वैसे ही, ये x वैसे ही आ गया। 1 माइनस एक्स होल अंडर रूट की इंटीग्रेशन वो क्या आ जाएगी जी, 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 और साथ में एक यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों माइनस का साइन आ जाएगा मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में। देखिए मैंने क्या किया है, x को वैसे लिख दिया, 1 माइनस एक्स के अंडर रूट को इंटीग्रेट किया है। अब 1 माइनस एक्स के अंडर रूट को इंटीग्रेट करते हुए माइनस कैसे आया। अब हमें पता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो पावर के अंदर वाली टर्म पड़ी होती है उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा होना चाहिए। तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस डी एक्स, यानी डी की रिस्पेक्ट में 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, यानी सिंपल डी के साथ, और x का क्या आ गया डी एक्स, तो ये क्या बन गया जी माइनस डी एक्स। यानी कि हमारे पास dx तो आगे मौजूद है लेकिन माइनस मौजूद नहीं है। इंटीग्रेशन का रूल है कि जो पावर के अंदर टर्म पड़ी होती है उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस एक इधर भी लगा देते हैं और इधर भी लगा देते हैं। अब जो अंदर टर्म पड़ी है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी पावर में क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे और उसी के साथ डिवाइड भी कर देंगे, ये हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। असल में यही काम किया है हमने कि ये वाला जो माइनस था ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और ये वाला x वैसे ही इसकी इंटीग्रेशन ये ले लिया, और लिमिट क्या थी हमारे पास 0 से 1 तक, वो भी यहाँ पे वैसे की वैसे ही आ गई। उसके बाद बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है। उसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर से सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, -1 माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2, और जो फर्स्ट फंक्शन था यानी फर्स्ट टर्म थी x थी उसका डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इस इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे मौजूद है। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये वाला जो बाहर 4 है ये सारी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड तक, ये 4 तो आ जाएगा यहाँ पे बाहर ही रहेगा ये इनटू। अब इसकी अपर लिमिट क्या है हमारे पास 1 है, ये गौर करें मैं ये काम डायरेक्ट कर रहा हूँ। अपर लिमिट इसकी क्या है 1, पहले हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, इस x की जगह पर भी, इस x की जगह पर भी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, सारे को 0 कर देगा। इट मीन्स अपर लिमिट जब पुट करेंगे सारा क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। माइनस का साइन लगाकर फिर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट क्या है 0 है। अब 0 इस x की जगह पर हम जब पुट करेंगे तो ये सारे को क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी इस x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो वो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होके इससे भी क्या कर देगा 0 कर देगा। ये मैं 0 यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गए प्लस हो गए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया प्लस हो गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और ये 3/2 था। अब जब ओवर का ओवर ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या रह गया 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। ओके, अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 ओवर 3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करें जैसे पहले किया था, 1 माइनस एक्स, इसकी पावर में 1 ऐड करें और वही के साथ डिवाइड कर दें, ये 5/2 हो जाएगा, और में भी 5/2। और जैसे कि ये भी 1 माइनस एक्स था, जैसे कि पहले आया था ये वाला माइनस, उसी तरह इसका भी एक बार यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लिमिट क्या है जी 0 से लेकर 1 तक, 8/3
ओवर का ओवर ऊपर चले जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब अपर लिमिट पुट करें, ये क्या हो जाएगी 1 - 1 की पावर 5/2। ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि लिमिट हम सिर्फ इसमें इतने में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, यानी 1 - 0 और इसकी पावर 5/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 1 - 1 कितना हो गया 0, 0 की पावर 5/2 कितना हो गया वो भी 0, माइनस 1 - 0 1, 1 की पावर 5/2 हमारे पास क्या हो गया वो भी 1, और यहाँ पर ये माइनस साथ आ रहा है वो वैसे लिखते जाना, -16/5, 16/15 इंटू 0 - 1 हमारे पास क्या आ गया जी -1। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 16/15 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर है। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आर्क लेंथ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ये तो हमने ये एरिया अंदर वाला कैलकुलेट किया है ना, अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। खुदा हाफिज़।